नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल हमारे चल रहे और आज का हमारा सबक नंबर 9 है। और पिछले 2 से 3 असबाक में हम नफली इबादात को पढ़ रहे, सीख रहे, समझ रहे। तो आज के सबक नंबर 9 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़नी और सीखनी है वो है नमाज चाश्त। नमाज चाश्त के हवाले से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हमें क्या बतलाती हैं, सबसे पहले आज हमने इन चीज़ों को सीखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नमाज चाश्त का वक़्त कौन सा है। नमाज चाश्त का वक़्त कौन सा है? तो नमाज चाश्त का जो वक़्त है वो सूरज के तुलू हो जाने के बाद शुरू होता है। नमाज चाश्त का वक़्त सूरज के तुलू हो जाने के बाद शुरू होता है और ज़वाल के वक़्त तक इस नमाज का वक़्त रहता है। लेकिन अफजल ये है कि चौथाई दिन के गुज़र जाने के बाद इस नमाज को अदा किया जाए। बिल्कुल हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल फरमाते हैं, कहते हैं सलातुल अव्वाबीन हीना तरमज़ुल फ़िसाल। तर्जुमा इसका ये है कि चाश्त की नमाज इस वक़्त शुरू की जाती है, या चाश्त की नमाज का वक़्त उस वक़्त शुरू होता है जब ऊँटनी के बच्चे के पैर गर्मी की वजह से झुलसने लग जाएं। और इससे अगला सवाल ये है कि नमाज चाश्त की कितनी रकात हैं। तो नमाज चाश्त की कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हुआ करती हैं। यह हदीस अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में 2 से 12 रकात का ज़िक्र है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल फरमाती हैं, कहती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ज़ुहा अरबअन व यज़ीदु मा शा अल्लाह। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन नमाज चाश्त की 4 रकात पढ़ा करते थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज चाश्त की अमूमन 4 रकात पढ़ा करते थे। बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा पढ़ते कि जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर होता। बिल्कुल इसी तरह आगे रमज़ान के मसाइल के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो आज के इस सबक में अर्ज़ करनी थी। उनमें सबसे पहली चीज़ जो कि हम बहुत से लोगों में वो पाई जाती है वो ये कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सहरी का जब वक़्त ख़त्म हो जाए, अज़ान शुरू हो जाए, तो लोग फिर भी खाते और पीते रहते हैं। अज़ान का वक़्त शुरू हो जाए, लोग फिर भी खाते और पीते रहते हैं और उनका जवाब ये होता है कि भाई अभी तो ये पहली अज़ान है या अभी तो अज़ान शुरू ही हुई है, आप जल्दी से जो कुछ खा रहे आप अपना खाना मुकम्मल कर लें। तो इनके बारे में अगर अज़ान के दौरान कोई चीज़ खाई जाए तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है, इससे रोज़ा फासिद हो जाता है और रोज़ा आपका टूट जाता है। इस वजह से इस चीज़ से गुरेज़ करना चाहिए। और इसी हवाले से अगर आप कुरान पाक में देखें कि किस वक़्त तक सहरी का खाना खाना चाहिए, तो कुरान पाक में सूरतुल बकरा में आयत नंबर 187 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया वो ये है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबियज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम खाते और पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से नुमायाँ हो जाए, अलग और जुदा और अलहदा हो जाए। इस आयत का साफ साफ मतलब ये है कि सुबह सादक के वक़्त खाना पीना रोज़े को बातिल कर देता है। और बिल्कुल इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मुअज़्ज़िन थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मुअज़्ज़िन थे। नंबर 1 हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मुअज़्ज़िन थे।
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से फ़रमाते हैं कि ए बिलाल, तुम रात में ही अज़ान दे देते हो। बिलाल, तुम रात को ही अज़ान दे देते हो। मतलब ये कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब सहरी का वक़्त शुरू होता था, सहरी के वक़्त में ही अज़ान दे दिया करते थे। और फिर हजूर ने फ़रमाया, बिलाल तुम उस वक़्त तक खाते और पीते रहो। बिलाल, तुम उस वक़्त तक खाते और पीते रहो यहाँ तक कि अब्दुल्ला की अज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ जाए। अब इस हदीस का क्या मतलब है कि हजूर हज़रत बिलाल को फ़रमा रहे हैं कि बिलाल तुम रात को ही अज़ान दे देते हो, और फिर ये भी ख़ुद फरमा रहे हैं कि बिलाल उस वक़्त तक खाते और पीते रहा करो यहाँ तक कि अब्दुल्ला की अज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों में आ जाए। इसका मतलब ये है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अज़ान दिया करते थे वो नमाज तहज्जुद के लिए अज़ान दिया करते थे, और जो अज़ान दिया करते थे वो इस वजह से दिया करते थे कि सहरी का वक़्त शुरू हो गया, लोग उठ जाएं, सहरी का अपना इंतज़ाम कर लें, नमाज तहज्जुद का अहतमाम कर लें, इस वजह से अज़ान दिया करते थे। लेकिन जो दूसरे मुअज़्ज़िन थे हजूर के हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि नबीना सहाबी हैं, वो अज़ान उस वक़्त दिया करते थे जब सुबह सादक का वक़्त शुरू हो जाता। तो इस वजह से हजूर ने हज़रत बिलाल से फ़रमाया था कि बिलाल उस वक़्त तक खाते पीते रहा करो यहाँ तक कि अब्दुल्ला के अज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ जाए। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा के हवाले से कुछ और मसाइल थे हमारे आज के सबक में। उनमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये है कि जो बंदा मुसाफिर है उसके लिए ये जायज़ है, मुसाफिर बंदे के लिए ये जायज़ है कि वो रोज़ा ना रखे। मुसाफिर बंदे के लिए ये जायज़ है कि वो रोज़ा ना रखे, बशर्ते कि सहरी के वक़्त वो बंदा मुकीम ना हो। सहरी के वक़्त वो बंदा मुकीम ना हो, सफ़र की हालत में हो। उस वक़्त अगर ये बंदा रोज़ा नहीं रखता तो इसके लिए जायज़ है, रोज़ा छोड़ सकता है, इसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इस रोज़े की क़ज़ा को लुटाना इसके ज़िम्मे होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका सफ़र मुशक्क़त वाला ना हो तो आप रोज़ा हरगिज़ भी ना छोड़िएगा, क्योंकि अगर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के एक रोज़े को आप छोड़ते हैं और फिर सारी ज़िंदगी के भी रोज़े रख लेते हैं, रमज़ान के एक रोज़े को छोड़ते हैं फिर आप सारी ज़िंदगी के भी रोज़े रख लेते हैं, तो रमज़ान के एक रोज़े के जो फ़ज़ाइल और जो बरक़ात हैं आप उनसे फिर भी महरूम रह जाते हैं। तो इस वजह से अगर आपका सफ़र मुशक्क़त वाला हो तो आपके लिए जायज़ है कि आप रोज़ा छोड़ दें, लेकिन अगर मुशक्क़त वाला नहीं है तो रोज़ा हरगिज़ भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह एक और चीज़ भी है, ये मुसाफिर शरई लिहाज से मुसाफिर होना चाहिए। ये मुसाफिर शरई लिहाज से मुसाफिर होना चाहिए। शरई लिहाज से मुसाफिर उस बंदे को कहते हैं जिसने 77 किलोमीटर 77 किलोमीटर का सफ़र तय करना हो और वो सहरी के वक़्त अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका हो। ऐसा नहीं है कि आप दिन के वक़्त सोए रहे, 12 और 1 बजे उठकर आपने 20-30 किलोमीटर का सफ़र करना है और आपने रोज़ा छोड़ दिया कि भाई मैंने आज सफ़र करना था इस वजह से रोज़ा नहीं रखा। तो ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। और इसके अलावा जो इससे अगली चीज़ है कि अगर किसी बंदे ने रोज़ा रख लिया, अगर किसी बंदे ने रोज़ा रख लिया, रोज़ा रख लेने के बाद उसको कोई बीमारी लाहक हो गई, कोई बीमारी आ गई, उसको कोई बीमारी आ गई और वो बीमारी ऐसी है कि अगर वो रोज़ा नहीं तोड़ता, कोई चीज़ खाता पीता नहीं, दवाई नहीं लेता, तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है या फिर बीमारी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का ख़तरा हो सकता है। तो इस हालत में ये बंदा रोज़े को तोड़ सकता है। अगर ये रोज़े को तोड़ देगा तो इस पर कोई गुनाह ना होगा, लेकिन इसका ज़िम्मे क़ज़ा ज़रूर होगी। इसी तरह अगर किसी बंदे को कोई बीमारी आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा आ जाए, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? इस सूरत हाल में रोज़े को तोड़ देना बेहतर है, बाद में आप इसकी क़ज़ा को लुटा लें। इस सूरत हाल में भी आप बिल्कुल गुनहगार ना होंगे। और इसी तरह हामिला ख़वातीन, जो औरतें हामिला हुआ करती हैं, वो रोज़े को छोड़ सकती हैं अगर वो ये महसूस करें कि हमने रोज़ा रख लिया तो हमारे लिए या हमारे बच्चे की जान के लिए ख़तरा है, परेशानी है, तो इन सूरत हाल को सामने रखते हुए वो रोज़े को छोड़ सकती हैं। इस रोज़े की क़ज़ा को बाद में लुटा लें।
बिल्कुल इसी तरह वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, बिल्कुल इसी तरह वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, वो अगर इस डर से रोज़ा ना रखें कि अगर मैंने रोज़ा रख लिया तो मेरे बच्चे को दूध ना मिलेगा और मेरे बच्चे को दूध ना मिला तो कोई परेशानी का बाइस बनेगा, तो फिर ये इस सूरत हाल को देखते हुए ख़वातीन रोज़े को छोड़ सकती हैं। लेकिन इनके ज़िम्मे भी ज़रूरी है कि जब ये बाद में वक़्त इनको मिले, जब ये मुनासिब समझे गैर रमज़ान में, इस रोज़े की क़ज़ा को लुटा सकती हैं। आज के सबक में हमने ये पढ़ा कि रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश किन सूरतों में है। नंबर 1, शरई लिहाज से जो बंदा मुसाफिर है वो रोज़े को छोड़ सकता है। नंबर 2, हामिला ख़वातीन रोज़े को छोड़ सकती हैं। और नंबर 3 पे वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी रोज़े को छोड़ सकती हैं। नंबर 4 पे कि जो बंदा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका हो वो भी रोज़े को छोड़ सकता है। और इसी तरह नंबर 5 पे जो बंदा बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की हालत में पहुंच गया, ज़ईफ़ुल उम्र हो गया, वो रोज़े को छोड़ सकता है। और नंबर 6 पे जो लोग जिहाद कर रहे वो भी रोज़े को छोड़ सकते हैं। ये तमाम लोग जिनका ज़िक्र किया ये रोज़े को छोड़ सकते हैं, लेकिन इनकी क़ज़ा को लुटाना इनके ज़िम्मे होगा। ऐसा नहीं है कि रोज़ा भी छोड़ दें और इसकी क़ज़ा भी अदा ना करें, क़ज़ा को लुटाना इनके लिए ज़रूरी होगा। ये आज का हमारा सबक नंबर 9 था, जिसमें हमने कुछ ये चीज़ें पढ़ी। सबक नंबर 10 इंशाअल्लाह हम कल से शुरू करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।